राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको हर महीने की चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम सावन मास की गणेश चतुर्थी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 5 बेटा बहुओं और एक बेटी के साथ रहता था। सभी बच्चों का विवाह हो चुका था। 5वीं छोटे बेटे की बहू हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। जब उसके विवाह के बाद चौथ का व्रत आया तो छोटे बेटे की बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, कल चौथ गणेश का व्रत है। मैं विवाह से पहले भी मायके में गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कल चौथ का व्रत करना चाहती हूँ। तो उसके सास ससुर ने 5वीं बहू को मना कर दिया कि बहू, तुम्हारे पीहर के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। तुम्हें ससुराल के रीति रिवाज ही मानने पड़ेंगे। सास ससुर ने मना कर दिया तो 5वीं बहू दुखी होकर खुद के कमरे में आ गई। तब उसके पति ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने अपने पति को पूरी बात बताई। पति ने कहा कि तुम चुपके चुपके व्रत और पूजन कर लेना, माँ बाबूजी और घर में किसी को कुछ मत कहना। ऐसा सुनते ही 5वीं बहू खुश हो गई। दूसरे दिन उसने खुद के कमरे में ही गणेश चौथ की पूजा करी और खुद के कमरे की खिड़की में से ही रात्रि में चंद्रमा को दर्शन करे और अर्घ्य दिया और एक समय भोजन करके व्रत खोल लिया। घर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस तरह 10-15 दिन बाद उसका पति परदेश में 10 बरस के लिए कमाने चला गया। उसके पति के जाने के बाद घर के सभी रिश्तेदारों का बर्ताव 5वीं बहू के साथ दोगला हो गया। कोई भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। न ही सास ससुर, न ही देवर जेठ और न ही देवरानी जिठानी। सब उससे घर का सारा काम करवाने लगे। 5वीं बहू सबका काम करती रही। उसने किसी से भी कोई शिकायत भी नहीं करी। उसके बाद जब 1 महीने बाद चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत रखा और अपने कमरे में पूजा करने लगी। उसकी देवरानी जिठानी ने उसे पूजा करते हुए देख लिया तो उन्होंने जाकर अपने सास ससुर से इसकी शिकायत लगा दी। साहूकार दंपति ने 5वीं बहू से कहा कि अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें यह व्रत छोड़ना पड़ेगा। 5वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, अगर मैं ये व्रत करती हूँ तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सब ने मना कर दिया। तब बड़ी जिठानियों ने उसे घर से निकाल दिया। 5वीं बहू भूखी प्यासी पूरे गांव में इधर उधर भटकती रही और अंत में वह गांव की पनघट पर जाकर बैठ गई और वहां रोने लगी। गांव की औरतों ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। तब उन औरतों में से कुछ औरतों ने उससे कहा कि बहू, जैसा तेरे सास ससुर चाहते हैं तू वैसा ही कर। तो कुछ औरतों ने 5वीं बहू का साथ दिया, लेकिन मदद किसी ने भी नहीं करी। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी वहाँ गांव का खुमार दंपति पहाड़ी पर से मिट्टी गधे पर लाद कर वापस गांव की ओर आ रहे थे। उन्होंने पनघट पर 5वीं बहू को बैठे हुए देखा तो वे बोले कि बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर क्यों नहीं जाती। 5वीं बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तब खुमारन बोली कि बेटी, तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती। तब 5वीं बहू बोली कि मेरा मायके में कोई नहीं है। दूर के रिश्ते का एक मामा मामी है, लेकिन वो मुझे नहीं रखेंगे। तब कुमार दंपति 5वीं बहू से बोले कि बेटी, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। रात को चोर, लुटेरे, डाकू और जंगली जानवरों का यहाँ डर रहता है। बेटी, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन जो भी रूखा सूखा हम खाते हैं हम मिल बांट कर खा लेंगे। बेटी, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। 5वीं बहू ने कुमार दंपति के पांव पकड़ लिए। तब कुमार दंपति 5वीं बहू से बोले कि बेटियां कभी माता पिता के पैर नहीं लगती, वो तो सीने से लगाई जाती हैं।
इस तरह पांचवी बहू उनके साथ रहने लगी। पांचवी बहू के पग फेरे कुमार के घर क्या पड़े कि उनके तो वारे न्यारे हो गए। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर बरसने लगी। पांचवी बहू अब हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन भी करने लगी। कुछ ही दिनों में वे कुमार दंपति बहुत अमीर हो गए। उधर पांचवी बहू के ससुराल में गणेश चौथ के व्रत का अनादर के कारण उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो गई। अन्न धन की कमी हो गई। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। सभी देवर जेठों की नौकरियां जाती रही। दुरानी जिठानियों को बच्चे पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पटका करना पड़ा तो कपड़े भी सिलने लगी। इस तरह उनका समय दुखमय व्यतीत होने लगा। 10 बरस के बाद पांचवा बेटा खूब सारा धन कमा करके वापस घर लौटा तो उसने देखा कि घर में सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। घर की दयनीय हालत हो रही थी। उसे उसकी पत्नी पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने अपने माता पिता से पूछा कि मेरी पत्नी यानी आपकी पांचवी बहू कहाँ है? पूरे घर में वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब सबने झूठ कहा कि वो तो तेरे जाने के बाद घर का कोई कामकाज ही नहीं करती थी। सारे दिन खाती और खुद के कमरे में आराम करती रहती थी। जब हम उसे काम की कहते तो वह हमसे लड़ाइयाँ करती थी तो एक दिन वह खुद ही घर छोड़कर चली गई। लेकिन पांचवें बेटे को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। तब उसने अपने घर में कहा कि मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं उसे लेकर ही घर वापस आऊँगा। तभी उसकी भाभियाँ बोली कि देवर जी उस बात को तो 10 बरस बीत गए हैं, अब तक तो वह कहीं मर खप गई होगी। लेकिन पांचवा बेटा घर से अपनी पत्नी की खोज में निकल पड़ा। पूरे गांव में वह सबसे पूछता रहा। तब औरतों ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि बेटा तेरे घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वह गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। तब साहूकार के बेटे ने उनसे पूछा कि ताई क्या आप बता सकती हैं कि इस समय मुझे मेरी पत्नी कहाँ मिलेगी? तो गांव की औरतें बोली कि बेटा वह तो इसी गांव में कुमार के घर उनकी बेटी बनकर रह रही है। सारी बात सुनने के बाद साहूकार का पांचवा बेटा वापस अपने घर गया और उसने अपने घर वालों को झूठ बोलने की बात पर डांटने लगा। उसने अपने माता पिता और बड़े भाइयों और भाभियों से कहा कि आपने गलती करी है, इसलिए आप सब मेरे साथ कुमार के घर चलिए और मेरी पत्नी से अपनी गलती की क्षमा मांगिए, नहीं तो मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊँगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊँगा। तब सबने हामी भरी। वे सब कुमार के घर आए और सबने पांचवी बहू से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब पांचवी बहू बोली कि मैं एक शर्त पर ही वापस घर चलूँगी कि आप मुझे हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करने देंगे। तब साहूकार दंपति बोले कि बहू तुम्हारे साथ हम सब भी गणेश चौथ का व्रत करेंगे, क्योंकि गणेश चौथ के व्रत का अपमान करने का हम फल भोग रहे हैं। तब बड़े ही दुखी मन से कुमार दंपति ने अपनी गोद ली हुई बेटी को उनके साथ विदा किया। उन्होंने उसे खूब सारा धन दौलत अन्न वस्त्र रुपया जेवर देकर विदा किया। उसके बाद सावन मास की गणेश चतुर्थी का दिन आया। उस दिन साहूकार दंपति और सभी जिठानियों ने भी पांचवी बहू के साथ सावन मास की गणेश चौथ का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रताप से उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास की गणेश चौथ की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।